ख़वातीन और हजरात, सियासी शतरंज में पीटीआई को चेकमेट मिलने के बाद से दो ही मेन खिलाड़ी सियासत में नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। और हम जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर बात की जाए तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कराची से सक्खर तक अपनी सियासी कैंपेन चला रहे हैं और बहुत एक्टिवली रोज हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून की क़यादत का जिक्र किया जाए तो वो लंदन में बंद कमरों में मुलाकातें कर रहे हैं, इजलास पे इजलास हो रहा है, तारीख पे तारीख दी जा रही है नवाज शरीफ साहब की वापसी की। यकीनन इससे वाज़ेह हो जाता है कि पीपल्स पार्टी के पास एक बड़ा एडवांटेज है इस वक्त सियासी माहौल में, जबकि नून लीग मुश्किलात से दो चार है। गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ नून लीग के सीनियर रहनुमा इस वक्त मौजूद हैं, खील दास कोहिस्तानी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया खील दास साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। हुजूर, बड़ी अजीब सी बात नहीं है, ये पीपल्स पार्टी की पॉलिटिकल कैंपेन जोरों शोर से जारी है और नून लीग की क़यादत लंदन में बैठी हुई है। कहीं आप इससे बड़ा नुकसान तो नहीं उठाएंगे जिस नुकसान की तलाफी नहीं की जा सकेगी? देखें, अवाम में जाना या सियासतदान का काम है और अवाम से मिलना। जो आपने कहा कैंपेन चला रही है, उसकी तरदीद तो पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है शर्जील मेमन, उनका ट्वीट है। उन्होंने कहा कि हम कोई इलेक्शन मॉम या कोई इस तरह की मॉम सर, रोज जलसे हो रहे हैं तो इलेक्शन मुहिम ही हुई ना सर, और क्या हुई? ये भी अजीब बात है कि इस वक्त बिलावल भुट्टो साहब जो है सिंध हुकूमत के मंसूबों के पीछे काट रहे हैं, या जो पहले उनके जो मंसूबे थे उनका अभी तक वो काम कर रहे हैं। तो PMLN की ना इस वक्त पंजाब में हुकूमत है, निगरान हुकूमतों की हुकूमत है, उनका काम है कोई जो भी मुल्क की डे टू डे काम है। तो हमारा गवर्नमेंट के या हम किस चीज़ का जाके इफ्तिदा करें, ये हमें ना आइन इजाज़त देता है ना कानून इजाज़त देता है। रही बात अवाम तक की, तो हमारी भी जो सीनियर नायब सदर है, चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ साहिबा, इस वक्त 180 मॉडल टाउन में अपने तंजीम को मुतहरक और मुनज़्ज़म करने के लिए, या इलेक्शन के हवाले से हो या कायद मोहतरम नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल, वो उनका तवज्जो पूरा उस पर है। उन्होंने यूथ, माइनॉरिटी, लेडीज़, इनको मुतहरक किया है। उनको नए अंदाज से और नए जज्बे से वो उनको लॉन्च कर रही है, नोटिफिकेशन दे रही है। तो हम अपना तंजीमी काम कर रहे हैं। जब इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो जाएगा तो इलेक्शन का मॉम के जो बाकायदा आगाज है उसका वो कायदे मोहतरम नवाज शरीफ करेंगे। खीलदार साहब, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी का मुकाबला किस से है, मियां नवाज शरीफ से या मरियम नवाज साहिबा से, तो क्या जवाब देंगे आप? बिलावल भुट्टो का मुकाबला 15 साल कारकर्दगी से है। वो अवाम को जाके बताएंगे कि उनकी जो सिंध में हुकूमत रही है, जो सिस्टम वाली हुकूमत है, वो खुद जाके बताएंगे। तो हमारा मुकाबला पंजाब में तो पीपल्स पार्टी से नहीं है। हाँ, अलबत्ता मरियम नवाज साहिबा की जो खबरें भी चली है और इंशाल्लाह वो सिंध में आएगी, तो उसके बाद बिल्कुल उनकी पीपल्स पार्टी तनकीद भी कर रही है मुस्लिम लीग नून पे और अपने इत्तेहादी हुकूमत पे भी तनकीद कर रही है। तो मरियम नवाज साहिबा ने जिस दिन रुख किया सिंध का, तो ये तीखो पुकार, ये परेशानी ज्यादा बढ़ेगी मेरे ख्याल में। बिलावल साहब ये भी कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से डर गई है, क्या वाकई में आप डर गए हैं? देखें, हम जब भी इक्तदार में आए हैं, नवाज शरीफ साहब इक्तदार में आए हैं या 2018 में हमें अवाम ने वोट दिया, तो ये अवाम फैसला करती है और अवाम की मदद से हम आते हैं, अवाम के फैसले से आते हैं। तो कोई हमें कोई सिलेक्ट नहीं करता है। 2018 में ये कहते हैं कि सिलेक्टेड किया गया, तो मैं समझता हूँ फिर इसी तरह मुराद अली शाह भी सिलेक्टेड थे, उनको वो खुद भी सिलेक्टेड हुए। तो ये बातें मेरे ख्याल मुझे समझ में नहीं आ रही जतोई साहब। बिलावल भुट्टो की जो गुफ्तगू है, मैं कल से सोच रहा हूँ बतौर एक पाकिस्तानी, एक सियासी वर्कर के, कि ये परेशानी का आलम क्यों है, और एकदम अपनी जो इत्तेहादी हुकूमतें उस पर गरजना बरसना, उसकी वजूहत में जानने की कोशिश कर रहा हूँ। और सर, उसकी वजह जो ऑब्वियस कोहिस्तानी साहब नजर आ रही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कंटिन्यूसली ये कह रहे हैं कि 90 रोज में इलेक्शन, 90 रोज में इलेक्शन, 90 रोज में इलेक्शन, और दीगर जो इत्तेहादी थे उनके PDM वाले वो कह रहे हैं कि हाँ ताखीर हो सकती है, कोई मसला नहीं है। तो पीपल्स पार्टी से वाहिद जमात नजर आ रही है जो कह रही है कि 90 रोज में इलेक्शन हो। नून लीग की तरफ से बयान नहीं आ रहा सर, इसलिए परेशान। जतोई साहब, ये सिर्फ बिलावल भुट्टो अवामी जगहों पे या अवाम में जाके सियासी बयान दे रहे हैं।
मैं समझता हूँ बेहतर ये है कि बिलावल भुट्टो के साथ जो जलसों में या रैलियों में इनके राइट हैंड पे मुराद अली शाह जो साबिक वजीर आला है उसके साथ खड़े हैं, उनसे पूछ लें कि आप सीसीआई में किसके कहने पे ये फैसला करके आए कि मर्दमशुमारी हो। अब तो देखो ना, पीपल्स पार्टी का जो फैसलों का मेवर है वो आसिफ अली जरदारी साहब है, को चेयरमैन है, जो उनके वालिद मोहतरम है। वो अपने को चेयरमैन से, वालिद मोहतरम से पूछ ले, वो खुद कह रहे हैं सर कि सर उनके पास आपने क्योंकि पॉइंट रेज किया है तो मैं प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा ही कुछ सवाल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से प्रेस से जब उनकी मुलाकात हो रही थी तो ये सवाल किया गया, उन्होंने क्या जवाब दिया था गुज़िश्ता रोज, मैं सुनवाना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को। जहाँ तक सदर जरदारी का इस बयान है, आप सदर जरदारी का से पूछे कि इस बयान का मतलब क्या है। घर के मामलों में मैं सदर जरदारी साहब की बातों पे पाबंद हूँ। जहाँ तक सियासी बातें हैं और जहाँ तक आइन की बात है और जहाँ तक पार्टी पॉलिसी है, तो मुझे अपने कारकुन के और अपना पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो फैसले हैं उन पे पाबंद हूँ। तो कोहिस्तानी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं या वाकई आपको कोई इख्तलाफ इन दोनों के दरमियान नजर आ रहा है? क्योंकि जलसों में भी आसिफ अली जरदारी साहब है नहीं, बिलावल अकेले नजर आ रहे हैं, और इस तरह की स्टेटमेंट आना कि सिर्फ फैमिली के मामलात में अपने वालिद मोहतरम की सुनूंगा, सियासी मामलात में नहीं। आप कैसे देखते हैं स्टेटमेंट को? नहीं, आपकी बात भी दुरुस्त है, मगर ये भी एक मुखाफात अमल है। देखा, एक जो पहले एक जमात थी वो भी ये इल्जाम लगाती थी, ये बयानबाजी करती थी, काफी पीपल्स पार्टी के अंदर से आवाज उठती थी कि शहबाज शरीफ का बयानिया एक है, नवाज शरीफ का अलग है, मरियम नवाज एक और बात करती है। मगर अल्लाह का शुक्र है, हमारे जो भी फैसले हैं उनका वो इख्तियार जो है हमारे कायद नवाज शरीफ साहब को है, और सदर जमात शहबाज शरीफ साहब वो मशावरत से आखिरी में हतमी फैसला नवाज शरीफ साहब करते हैं। मगर अब पीपल्स पार्टी गुड काफ खेले या बैड काफ, ये आपकी बात दुरुस्त है, मगर अवाम में ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं या किसी और को तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, उससे भी कोई सियासती मुझे नजर आ रही है कि ये जो भी स्ट्रेटेजी पीपल्स पार्टी ने बनाई है, किसी को तो ये पैगाम दे रहे हैं, तो ये एक मुश्तरका और हिकमत अमली है। मेरे नजर में, मेरी जाती राय है ये, उसमें कोई उबाम नहीं है, ना कोई वो अलग, ना हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी में कोई दरार है, ना ही कल हमारे में भी जिस तरह ये हम पे ये बातें करते थे तो मुकाफात अमल है। अब इनकी बातें लोग कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, तो मेरी नजर में एक सियासी वर्कर के हिस्से से ये सब एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। ये पैगाम दिया जा रहा है, ये बताया जा रहा है, अवाम को एक बात बताई जा रही है। मैं आपको एक जतोई साहब बताऊं, जब इलेक्शन कमीशन ने तमाम जमातों को बुलाया था, पीपल्स पार्टी ने भी वहां गई थी। पीपल्स पार्टी की कोई ऐसी डिमांड नहीं थी कि 90 दिन में फौरन इलेक्शन कराओ, उन्होंने सब अपनी बातें बताई। ये भी आइन का तकाजा है कि मर्दमशुमारी के बाद, जिस पे आसिफ अली जरदारी तमाम सियासी जमायती जो कायदीन है उस पर इत्तेफाक करते हैं। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन कराना, तो ये सियासत तक, अवाम तक ये बात करने की बात तो ठीक है। सर आखिरी सवाल वक्त का, मैं कोहिस्तानी साहब, मौजूदा ऑनरेबल चीफ जस्टिस का आखिरी हफ्ता है, आप लोग तो काफी खुश होंगे सर। देखिए, हमें कोई खुशी नहीं है जो इस मौजूद जज के जो फैसले हैं, जो उनका रवैया रहा है, या जो कुछ वो अपने बैगेज पे लेके जा रहे हैं, ये तारीख का हिस्सा रहेगा और तारीख का स्याह तरीन दौर है, मैं समझता हूँ, जो इसका इख्तिताम हो रहा है। और फैसलों पे हम तनकीद पहले भी करते हैं, मगर जिस तरह इन्होंने आके जो कुछ किया है, ये वक्त बताएगा, तारीख फैसला करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खीलदास कोहिस्तानी साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका कहना था कि मौजूदा चीफ जस्टिस का दौर यकीनन इंतहाई अफसोसनाक है, और उनके फैसलों ने जो किया है और जो कहा है वो काफ़ी वक्त तक याद रखा जाएगा। लेट्स सी कि नए चीफ जस्टिस के आने के बाद मियां नवाज शरीफ साहब कितना वक्त लेते हैं पाकिस्तान लौटने में। 10 तारीख को ही आएंगे या 10 से पहले आएंगे? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे मुल्क के पावर सेक्टर को, क्योंकि बिजली, गैस, पेट्रोल ने सबकी नींदें हराम कर दी हैं। क्या है इसका मुस्तकबिल, जानेंगे वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए।